So far so good. Everybody understand? ये हमने ऐसा कर लिया टॉप डाउन सॉरी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है? ऑलराइट, अब मैं आपको ना थोड़ा सा फिर हमने बुक कीपिंग वाला प्रॉब्लम किया था। बुक कीपिंग में से ये है कि हमारे पास आर के साथ सॉल्यूशन का भी एक हमारे करे रख दिया और सॉल्यूशंस, और हम हर जब भी कोई सॉल्यूशन कंप्यूट करते हैं वो वाला जो आई है हम यहाँ पर सेव करें, ठीक है? ताकि क्या हो बाद में हम सो लुक एट दिस 10 पे यहाँ पर 10 ही सेव होगा। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई कट नहीं लगाया, 10 की डॉट है। 9 पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहला कट मैंने 3 पे रिमेंबर रखा। अब जब इसका मतलब क्या है 9 की डॉट थी, 9 में देखिए प्रॉफिट कितना यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 24, लेकिन जो असल आंसर लिखा है वो 25 निकला। तो कैसे करेंगे? 9 पे 3 का कट लगाएं, 3 का कट कितने पैसे देगा? 8। बाकी कितने का कट कितनी डॉट रह जाएगी? 6। और देखिए 6 का लिखो पे क्या आंसर लिखा हुआ है? 6 का 6 लिखा हुआ है। तो 17 प्लस 8 कितना होता है? 25। So you can see the answer कि एक्चुअली बाकी कितना ही आ रहा है। Does it make sense? तो ये स्ट्रक्ट टेबल लुकअप में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमने एक कोड देखा था कि कैसे इसके सॉल्यूशंस के थ्रू हम ये कंप्यूट करें, ठीक है? So all we have to do is कि ये एक्सटेंडेड बॉटम अप जो है ये हमें R भी देगा और S भी देगा। R क्या है? रेवेन्यू सारे, और S क्या है? ये हमारे सॉल्यूशंस से। और हम तब तक इस प्रिंट SN करते हैं। तो SN का मतलब है ये 9 के केस में ये 3 प्रिंट होता है। तो 3 प्रिंट होता है यानी पहला कट कहाँ लगा है 3 का, और N में से वो SN माइनस कर देता है, यानी 9 में से 3 माइनस हो क्या आंसर आ जाएगा? 6। फिर तब तक चलता जाता है जब तक कि N हमारा खुद 0 नहीं जाता। तो 0 का मतलब है कि अब हमारी लॉट खत्म। Does it make sense? ये मैं ये बताएगा कि कट्स किस पोर्शन पे किस पोर्शन पे? पहला 3 पे लगा, 3 का अलग हो गया, बाकी 6 रहे। फिर 6 पे का 6 का इकट्ठा दे दिया। अगर 6 पे यहाँ पे 2 लिखा हो तो मतलब 2 को एक और कट कर देना, ठीक है? ओके, सो फार सो गुड। फिर हम गए थे अपने 2 डायमेंशनल 2D डैग में हमने डीपी करने की कोशिश की और उसमें ये था कि इमेजिन करें कि आपके पास 2 डायमेंशनल डैग है और इसमें ये एजेस दी है, ये ग्राफ दिया हुआ है। 2 डायमेंशनल डैग का मतलब है कि इट हैज नो साइकिल, ठीक है? और हमने ये सॉल्यूशन निकाला, ये जो T है ना, इस T पे सॉल्यूशन निकाला। बेटा अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी इस मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो है m, इसका m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम, m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम। तो थोड़ी पहले से इसकी बताइए कि ये इंडेक्स क्या होगा, कहाँ बता दूँ? 4 मिला, लेकिन इन जनरल क्या होगा? n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम, m रोज है, n कॉलम, m शाबाश, ये m, n, ठीक है? अच्छा, ये आपका 1, 1 है वगैरह वगैरह, और ये आपका 0, 0 है, ठीक है? सो m रोज नहीं है, m + 1 रोज है, ठीक है बात? सही है? एंड नाउ लुक एट दिस। अब डैग आपको नजर आ रहा है कि हर एक से 3 ब्रांच निकलती है, ठीक है? सिवाय किनके? इनके, और सिवाय किनके? इनसे आगे नीचे ब्रांच नहीं जाती, ठीक होगी बात? अच्छा, आप एक बात करो, ये जो S है ये आपका स्टार्टिंग लोकेशन, तो इस पे लॉन्गेस्ट पाथ कितना होना चाहिए? S से S का पाथ कितना होना चाहिए? 0, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है कि इस T की मैंने रिकरेंस लिखनी है कि T, इस S से T तक का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, इस S से T तक का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो T की मैंने रिकरेंस लिखनी, इस T की मैंने रिकरेंस लिखनी, T इज MN, ये क्या है? MN, दैट इज माय डेस्टिनेशन। मैं उस डेस्टिनेशन की रिकरेंस लिख रहा हूं। अच्छा, अब ये डेस्टिनेशन है, ये डिपेंडेंट है किनके ऊपर? 3 तरीकों के ऊपर। मुझे कोई इसका सॉल्यूशन दे दे, इसका सॉल्यूशन दे दे और इसका सॉल्यूशन दे दे। हाँ जी, क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट निकालना है? लॉन्गेस्ट निकालना। अगर लॉन्गेस्ट निकालना है तो लॉन्गेस्ट विल बी आइदर यहां तक का पाथ और ये, या यहां तक का पाथ और ये, या यहां तक का पाथ और एवरीबॉडी से, इनमें से जो भी लॉन्गेस्ट है वो मुझे चूज करना है। एग्री? सो लुक एट दिस, इसके कोऑर्डिनेट अगर m है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? m - 1 n - 1
1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? अगर ये m है ना, ये कितना होगा? m minus 1 n minus 1। अगर इसका कॉलम अगर n है तो इसका कॉलम भी n ही होगा, ठीक है? अली का इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर वो अगर ये n है तो ये n minus 1 हो जाएगा सर। अच्छा, तो ये n minus 1 कॉलम और रो नंबर्स की है, ठीक है? तो लुक एट दिस, वो कहता है इन तीनों में से, और प्लस कर देंगे यहाँ पर, ये एज हमारी 4 लेंथ की है, और ये जो एज है इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि ये है वेट ऑफ m minus 1n से लेकर mn तक, और ये कौन सी है? ये है mn minus 1 से लेकर mn तक, ठीक है? इनमें से इन तीनों में से जो भी मुझे, इन तीनों में से मुझे जो, अगर मैं लॉन्गेस्ट पाथ निकाल रहा हूँ तो ये होगा मैक्स, जो भी मैक्स होगा वो सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं शॉर्टेस्ट निकाल रहा हूँ तो शॉर्टेस्ट करने क्या होगा, क्या हो जाएगा? मिनिमम। ये बात सुनाई, ठीक है? अभी वो मैंने उल्टा लिख दिया, ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर मिन मैक्स, यस सर। ठीक है? तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें, ये तो मैंने रिकरेंस लिखी है, बट रिकरेंस इज इनकम्प्लीट अंटिल यू डिफाइन इट्स बेसिस, और बेसिस इसके लिए, और वो क्या है कि अगर मेरी 0th रो हो, तो जो 0th रो होती है उसमें ये देखें, ये 0th रो, इसका जो आंसर है वो ऊपर से तो कहीं नहीं आएगा, डायगोनल के नहीं आएगा, वो बस सिर्फ इसका आंसर में ये 3 आएगा, और इसका होगा वो इसमें 3, इसमें कितना आएगा? तो 2 है। तो लुक एट दिस, वो कहता है जो भी इससे पिछला है, 0 n minus 1 है, उसमें क्या ऐड कर दो? 0 n minus 1 से जो n पे ऐड जा रही है वो ऐड, ये इसका बेस। सिमिलरली इधर क्या होगा? इधर अगर मैं इसका वेट निकालूं तो ये इन पे से किसी में डिपेंडेंट नहीं, और जो इसका है इसमें हम 5 ऐड करने का आंसर है। तो लुक एट दिस, m minus 1 0 से मैं वेट ऐड कर दो, m minus 1 0 से 0 n, गलत ऑप्शन, ये हमारा होना चाहिए ऊपर वाला m होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए? if m is equal to 0 जो लिखे हैं, if जो लिखे हैं उनको चेंज कर दो, ये क्या होना ये चाहिए? m होना चाहिए दूसरा m। ये m होना चाहिए और ये n होना चाहिए, सॉरी मैं भी खोता हूँ, ठीक हो गया? और ये ठीक है क्या? मैंने हमारा ये ठीक है क्या? हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल, यस ये 0 है अच्छा, और ये जो है वो हाँ, n है, ये शाबाश। और मेरे ख्याल में अगली तरफ में भी गलती हो, यहाँ ये हमारे यहाँ पर क्या था? ये m था, और ये क्या था? ये n था, और यहाँ क्या था? ये सही था, और यहाँ क्या था? m को हम यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पर m हो जाएगा, ठीक है? शाबाश। So look at this. अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये जो बेटा मैंने रिकरेंस लिखी है, ये कौन सी रिकरेंस है? टॉप डाउन, ये है टॉप डाउन, ठीक है? और अगर आप इसको देखेंगे, ये मैंने लिखा, ये मैंने बॉटम अप की रिकरेंस लिखी है। बॉटम अप रिकरेंस का मतलब ये है, इसे कहते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, कि ये एक्चुअली मैंने क्या किया, ये मैंने इन जनरल बताया है कि मैंने कंप्यूटेशन करनी है ij की, क्योंकि ये I mean this will be converted into what? It will become a table lookup, है ना? तो मैंने क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, तो जब मैं रिकर्जन लिखता हूँ, टॉप डाउन लिखता हूँ, तो मैं आखिरी वाले का आंसर बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मैं करूँगा तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो I have to come give you an iterative version of the same. ग्राफ के हिसाब से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बॉटम अप नीचे से, ग्राफ के लिहाज से मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे का मतलब सिर्फ ये है कि ये मेरे बेस केस है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है दिस इज माय बॉटम, रूट इज माय बॉटम, राइट? तो रूट से मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ, दिस इज अ बॉटम अप रिकरेंस। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? आइटरेटिव वर्जन में आपको ये चाहिए, इसमें उसमें फर्क क्या है? फर्क आप देखने क्या? इसमें ऊपर से नीचे आ, उसमें आप ऊपर से नीचे आ, ये लीजिए आपकी कॉल यहाँ से पीछे की तरफ आ, ठीक है? इसमें क्या मसला होता है? इसमें एक तो अगर आपने डीपी नहीं की हुई तो फिर तो आप ऐसी बात है ना, और अगर आपने डीपी कर दी हुई है तो आपको फिर भी स्टैक और फ्लो का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? जो दूसरी है उसमें आप क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं और आपने पहले ही
टेबल बना के रखा हुआ है तो आपकी रिकरेंस तो है ही नहीं, तो आपका जो स्टैक ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम था वो आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो यहाँ से अब आप यहाँ से चलना शुरू करें तो पहली एंट्री कौन सी कंप्यूटर में जाएगी? सबसे पहले बेसिस से चलेंगे। बेसिस का मतलब है कि यहाँ पे सारे वैल्यू साइन हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू साइन हो जाएगी। पहली वैल्यू कौन सी कंप्यूट होगी? 1,1 ये वाली वैल्यू, और ये कंप्यूट करने के लिए मुझे ये तीनों चाहिए थे और वो तीनों कंप्यूट कर चुके हैं। जी इस केस में उन्होंने कर सकते टॉप डाउन लिख दिया, बॉटम अप यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ठीक है। आईजे की तो ये एक लूप है, ये लूप बन जाता है, ये एक लूप बन जाता है, बस ये सिंगल एक लूप बन जाता है। मैं भी दिखाता हूँ, ये सिंगल लूप बन जाता है, ये भी सिंगल लूप बन जाता है। ये बेस केस होते हैं शुरू में हमें नहीं पता, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो लुक एट दिस। अभी हम एक और प्रॉब्लम में जाते हैं। ये बाय द वे ये आप लोग के असाइनमेंट के क्वेश्चन में, ये आपने जब देखना मैं उस क्लास में नीचे वो पढ़ा है ऑलराइट जी। उसके बाद हमने ये बड़ा मजेदार प्रॉब्लम किया था जो कि था एडिशन। अब एडिशन प्रॉब्लम में हमने क्या किया था कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू मैच, ठीक है। और मैच इन सच ए वे, जरूर से जाते रहना ये अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू मैच देम इन सच ए वे कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। And how? What is the cost? Edit distance cost. Edit distance cost is, for example, ये snowy है और sunny है, इसकी cost 3 है और इसकी cost 5. So you will choose which one? 3. Okay? Why? Because you want to minimize your cost. अगर दो string की cost minimum है, इसका मतलब है कि उनके दरमियान में उनके ये दोनों की similarity ज़्यादा है। अगर cost बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि दोनों में similarity almost है ही। बस में दो के दरमियान में मैक्सिमम सिमिलैरिटी कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है? लेंथ ऑफ स्मॉलर लेंथ ऑफ स्मॉलर ग्रेटर नहीं ग्रेटर, अच्छा, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है जब इफ दे एग्जैक्टली मैच, इफ दे एग्जैक्टली, ठीक है। आपको क्विज है, इसमें 15 सवाल है और वो इसी तरह से हेर फेर किए हुए सारे एडिट डिस्कस, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा, आपने आज रात को। अच्छा इनके ये डिस्टेंस 1 सॉरी लेटर बाय लेटर कंपैरिजन में डिस्टेंस 1 है, यानी लेटर बाय, हाँ उसको आप एस की वैल्यू को डिफरेंस भी रख सकते हैं। हाँ, अगर आप देखते हैं मैच अगर कर रहा है तो 0 टर्न कर देगा और मैच नहीं कर सकता 1 सर ये मैच ना करे, मैं कह रहा हूं मैच ना करे तो उनके एस की वैल्यू को डिफरेंस कर रहे हैं, नहीं, वो मतलब ऐसे वो फिर आइडिया नहीं, वो फिर कुछ और, ठीक है। एक्चुअली जो तुम कह रहे हो ना, वो असल में ये नहीं होता, असल में होता पता क्या है, ये हम देखते ही हैं, ये सब हम जो अपने यूज कर रहे होते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड में तुमने आई डोंट नो तुमने स्पेल चेकर यूज किया हो। मैं जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई है ना, तो ई की जो नियर वाले होंगे ना, उनका डिस्टेंस उससे कम कंसीडर होता है, और जो इससे यहाँ वाले हैं उनका डिस्टेंस ज़्यादा कंसीडर होता है। तो स्पेल चेकर जो इसका लिखा हुआ बहुत कम लिखा हुआ, वो टाइपो पकड़ लेता है, वो आप स्पेस दबाएं वो टाइपो ऑटो करेक्ट है, वो ऑटो करेक्ट में बड़ा काम किया हुआ है, शायद ऑटो करेक्ट ऐसे करता है। तो वो ये बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन उसकी है। साथ वालों का कम रेडी इसलिए किया था कि वो टाइपिंग एरर हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो टाइपिंग एरर हो सकता है सीधे सीधे। अब देखिए ऑटो करेक्ट आपने ऑन किया हो ना, तो वो खुद बहुत बता रहा था, इसका मतलब ये है, ठीक है। आप बच्चे आँखें मंगा के लिए, ठीक है, आँखें मंगा के ना लिखे तो बड़ा गलत हो सकता है। वो चुका बराबर, अच्छा खैर मेरे सारे में साथ ऐसा नहीं। आई डिस्टेंस आई जे हो गया। अब आई जे पे हम आ जाते हैं, तो अब लुक एट दिस, यहाँ पर मैं कहता हूँ इस व्हाट इज आई डिस्टेंस आई जे, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या है इसका? वो कहता है मैंने पहली स्ट्रिंग के आई कैरेक्टर लिए और सेकंड स्ट्रिंग के जे कैरेक्टर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, व्हाट इज दिस इंस्टेंस कि मैंने इसके 7 कैरेक्टर कंज्यूम कर लिए हुए और इसके 5 कैरेक्टर कंज्यूम कर लिए, इसका मतलब दिस E7 5। Does it make sense? yes Okay. So what is E75 या E, मैं एक जनरल बात करूँ तो EIJ किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है? अब एक तरीका ये है कि मैंने जो मेरी दोनों स्ट्रिंग थी उसका मेरे पास E I-1 और J-1
यानी पहले स्ट्रिंग का कि मैंने एक कैरेक्टर कम कंज्यूम किया और उसका भी कम कंज्यूम किया, और अब मैं दोनों को मैच कर रहा हूं। और मैच करने का मतलब है अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो दे आर गोइंग टू गिव मी ए कॉस्ट ऑफ 0, एंड इफ दे डोंट मैच देन इट विल गोइंग टू गिव मी ए कॉस्ट ऑफ 1। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं इन दोनों को मैच करवा और यहां पर फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है O और यहां पड़ा हुआ है N, तो ये कॉस्ट कितनी आएगी? 1 है। और अगर यहां पर भी N पड़ा हुआ है, यहां पर भी N पड़ा हुआ है, कॉस्ट कितनी आएगी? 0। You must know. So EIL is either this or the minimum of the two, जिसमें EI minus 1 J से मैं एक ऐड करता हूं, यानी कि मैं पहले वाले का एक कैरेक्टर जो है वो डिलीट कर रहा हूं, और इसमें क्या है, मैं दूसरे वाले का एक कैरेक्टर डिलीट करके यहां पहुंचा। लेकिन आप यहां से यहां पहुंचे, जब यहां से यहां पहुंचे हैं तो I minus 1 से आप J पे I पे आए, तो आपने किसका कैरेक्टर डिलीट किया? आपने S1 वाले का डिलीट किया। और इधर देखें आप J minus 1 से J पे आए, I तो I सेम ही है, तो इसका मतलब है क्या, किसका आपने कैरेक्टर डिलीट किया? आपने सेकंड वाले का कैरेक्टर डिलीट किया। लेकिन केवल 7-5 को सॉल्व करने के लिए 7-4 भी देखो और 6-5 भी। एग्जैक्टली। यानी अगर मुझे E7-5 का सॉल्यूशन निकालना है तो दैट इज E मुझे 6-4 दे दो, फिर E 6-5 दे दो, और E7-4 दे दो। अब इसमें अच्छा, ये तो मुझे पता है +1 है, और ये होगा डिफरेंस कि वो दोनों के दोनों कैरेक्टर में मैच होते हैं या नहीं होते। यानी कि N इस N से मैच होता है, ये N और ये N मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो what a beautiful recursive definition of the following. सर ऐसा होता है कि स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस्ट डिफरेंट है। दोनों के पास डिफरेंस होता है। तो मुझे इसमें से ऑप्टिमल फिर हमें फिर वो आपको केसेस लगाने पड़ते हैं बाकी। कन्वर्ट करना। जैसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का अगर आप कोर्स पढ़े ना, हमने कोर्स पढ़ा तो उसमें ये भी वैल्यू डिफरेंट है। इवन यहाँ पर कॉस्ट हमने 1-1 लिखी है ना, ये 1-1 नहीं थी, कुछ सिनेरियो में वो डिफरेंट, तो आपको वो वेटेड है, जो रूल्स होंगे वो रूल होगा, उस रूल को फॉलो। ठीक है, यदि वो फर्क कहता है इस पोर्शन में इसकी वेट किया, जितना इस पोर्शन में इसका आई इससे बड़ा हो तो ये वेट जाता है, इससे बड़ा हो ये वेट जाता है, तो वो उस पे कंडीशन रखें। और आप ये प्रोग्रामिंग ऑफिस में जाते हैं तो स्टार्ट होता है, आप कंडीशन डालते हैं, तो प्योर कभी भी एडिशन अपना नहीं आया, उस पे कंडीशंस मिलेंगे। ठीक है, ये 7-4 वाला क्यों आया, ये बता दो। Sorry? 7-4 वाला। 7-4 वाला बेटा 7-5 पे मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? 7-5 पे का मतलब ये कि पहले ही मैं स्ट्रिंग 1 की 7 कैरेक्टर पे पहुंच चुका था और स्ट्रिंग 2 के 4 कैरेक्टर में रीड कर चुका हूँ। तो एक तरीका ये कि मैं बस अगला कैरेक्टर खुद ही स्किप कर, मेरी सेकंड स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर स्किप करके मारूंगा तो वो मुझे एक कॉस्ट देगा। ठीक है, अगर मैं एक कैरेक्टर बगैर मैच करवा स्किप कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? इट विल गोइंग टू गिव मी कॉस्ट ऑफ 1। अगर मैं मैच करवा कर आगे स्किप करता हूँ तो मुझे कॉस्ट 0 है, और अगर मैं दोनों को स्किप कर रहा हूँ और जो है वो कॉस्ट दोनों सेम नहीं है तो फिर दोबारा कॉस्ट बना है, तो उस केस में यहाँ पर डिफरेंस यूज करें। ठीक है, तो ये 3 रिकर्सिव कॉल है, 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, you can actually see कि जो एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम है एग्जैक्टली 2D डायग्राम। कैसे? आप पहली स्ट्रिंग को यहाँ पे रखें, दूसरी स्ट्रिंग को यहाँ पे रखें। ठीक है, और मैंने ना इन दो नोड के दरमियान में इसको रखा है, और इसकी वजह है कि दोनों दरमियान में क्यों रखा है। You can actually see this कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर स्किप करता हुआ, तो ऊपर वाली का एक कैरेक्टर स्किप करने का मतलब है मुझे पेनल्टी पड़ रही है एक की, क्योंकि मैंने मैच तो किया नहीं। सो ऑल द हॉरिजॉन्टल एजेस हैज कॉस्ट ऑफ 1। ऊपर वाली से लेफ्ट वाली ये जिस तरह लिखा है इसको, अगर मैं यहाँ से यूं जा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि मैंने ऊपर वाले का कैरेक्टर स्किप कर दिया। वो जो ए, अगर मैं यहाँ चला रहा हूँ उसका मतलब क्या, मैंने ए को स्किप कर दिया, ए को स्किप कर दिया, और ये मेरी वैल्यू वैसे की वैसी है। कोऑर्डिनेट बताओ ना सही है, कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा E0 रो, और इसका क्या हो जाएगा, ये 1 है। समझ, मैंने इसका एक कैरेक्टर स्किप कर दिया। सेट, ये मेरी स्ट्रिंग नंबर 1 है, ये मेरी स्ट्रिंग नंबर 2। ठीक, तो दिस इज माय स्ट्रिंग 1, दिस इज माय स्ट्रिंग 2। इस वाले को स्किप कर रहा नहीं, when you move like this you're not advancing around this. I'm advancing around upper. So you're skipping this. I'm skipping upper one. कैसे?
जब मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ उसका मतलब क्या है? escape हो जो कॉलम है ना कॉलम सेकंड अच्छा ठीक है ठीक है? और इसी तरह का बेटा यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने का मतलब क्या है? तो वो वाली सारी skip कर ठीक है, मैं ऊपर वाले को स्किप नहीं कर रहा, नीचे वाले को स्किप कर रहा। ठीक है, और स्किप कर रहा हूँ उसका मतलब है मेरी ऑल वर्टिकल कॉलम जो होगी उनकी भी कॉस्ट क्या होगी? 1। अब आगे डायगोनल के ऊपर। डायगोनल में ये है C और ये है A, तो ये जो है यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? दोनों को स्किप कर दोनों को मैं स्किप कर रहा हूँ और दोनों के दोनों ये दोनों मैच नहीं किए, तो इस डायगोनल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? C कॉस्ट होनी चाहिए 1। लेकिन अगर यही C इस C के साथ देखूं तो ये मैच होता है, तो ये जो रेड है ये कॉस्ट क्या होगी? ये होगी 1। Zero. जीरो बात सुने? तो जहां जहां C से ये मैच कर रहा है वहां पे कॉस्ट 0 होगी। रेड एडजेसेंट के ऊपर जो वेट लिखा हुआ है वो 0 होगा। ये बात सुने? That's it. Now what you have to do 0 0 से mn तक का longest path, shortest path। ये बात सुने? And you are done. This is exactly the same DAG problem. 2D DAG में मिनिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम पाथ कैसे निकालते हैं वो बोलो। ओके? ठीक है? जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? वो होगा जिस यहाँ तक मैं किसी तरीके से पहुंचा हुआ ना, वो जहाँ मैं पेरेंट्स साथ सेव करता हूँ और वो उस पाथ के ऊपर मैं जाऊंगा तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे पाथ है। सॉरी, इंटरसेक्शन भी है, वही अगला प्रॉब्लम। सर आपने कहा था टांगा मैंने बीच में भी लिखे हैं वो लेटर्स। बीच में क्यों लिखे हैं लेटर्स? अभी तक ये आ गया लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस और एडिटिव में कोई फर्क नहीं। द ओनली डिफरेंस इज द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि लॉन्गेस्ट कॉमन ये क्या एडिट डिस्टेंस क्या कहता है कि मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। लॉन्गेस्ट कॉमन कहता है मैंने कॉमन रीजन निकाला है। ये बात है, आई वांट टू काउंट द कॉमन रीजन। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है एडिट डिस्टेंस और ये एडिट डिस्टेंस भी और स्पेल चेकर भी, और स्पेल चेकर में अगर में यूज होता है, या आपने अगर जीन की मैचिंग करनी हो, डीएनए मैचिंग करनी हो। बायोलॉजी में ये एडिट डिस्टेंस हर जगह इसकी पता नहीं कितनी वेरिएशन है। ये कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री का, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का अगर आप कोर्स पढ़ने जाएं तो सारा इसके अराउंड मिलता है। ठीक है जी। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नंबर 1 है, ऐसे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग नंबर 2 है, तो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं? आप इनके दरमियान में कॉमन रीजन निकालना चाहते हैं। कॉमन रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप बताएं। कॉमन का मतलब है मैं आई एम इंटरेस्टेड इन नॉट इन द कॉस्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन कितना ऐसा है जो कि मैच करे। लॉन्गेस्ट सेट ऑफ रेड एरोस। खूबसूरत। Okay, longest set of red arrows, that is what I want to find out. But they must be in one path. ये नहीं कि मैं यहाँ से ये भी ले आऊँ, ऊपर जाऊँ, फिर वहाँ से ले आऊँ, ये continuous. It must be continuous. Must be from 0 0 to 7 7. Find the path which has the longest number of red diamonds. Okay? अच्छा, लेकिन एक फर्क है। बोलिए कि एम एनी रेड ले लेना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो। बोले क्योंकि नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन रेड्स। जितने रेड ज्यादा आते हैं वो मेरे लिए उतना अच्छा है ना? और एक्चुअली मुझे कितने रेड्स आए हैं वो मुझे काउंट करने हैं, क्योंकि दे आर एक्चुअली मैचिंग। सो जब भी मैं हॉरिजॉन्टल जाऊं इसका मतलब है देयर इज एन अनमैच। हाँ, मैंने एक्चुअली लेटर स्किप किया, तो शुड इट गिव मी ए कॉमन लेटर? Of course no. So all the horizontal edges will have a weight of 0, and all the vertical edges has a weight of 0. Oh yes, 0. क्योंकि मैं कॉमन निकाल रहा हूँ ना, मैं एक स्टेप करता तो कॉमन तो है नहीं। स्किप करने का मतलब ये कि वो कॉमन नहीं। ओके, और जैसे इधर से वर्टिकली में नीचे आता मतलब क्या, मैंने उससे स्किप किया तो मैं कॉमन तो नहीं हूँ। ठीक है, अगर मैं डायगोनली आया हूँ तो डायगोनली मुझे देखना पड़ेगा क्या ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर से मैच करता है, नहीं करता तो इसके ऊपर जो वेट होगा वो 0 होगा। वेट नहीं काउंट वेट क्यों क्या है? वेट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू ट्रांजिशन इट इनटू द ग्राफ। इसी प्रॉब्लम से शायद मैं ग्राफ प्रॉब्लम से ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसे करते हैं रिडक्शन।
कि मैं ओरिजिनल प्रॉब्लम को ग्राफ प्रॉब्लम पे रिड्यूस करूँ और फिर मैं ग्राफ प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वही मेरा यहाँ सोल्यूशन होगा, ठीक है। और बाद में मैं ये रिडक्शन को रिमूव करूँ, ठीक है। तो नॉन मैचिंग जो डायग्नोज हो गए उनके ऊपर जो वेट होगा वो क्या होगा, जो नॉन मैचिंग डायग्नोज हो गए उन पे वेट होगा 0, बट जो मैचिंग डायग्नोज हो गए उन पे कॉस्ट, उन पे कॉस्ट क्या होगी, उन पे जो वैल्यू होगी वो 1, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो 1, मतलब कि पहला लेटर ये मैच करेगा, एंड यू वांट टू मैक्सिमाइज जो कॉस्ट था वो मिनिमाइज था, यहाँ पर जो है वो हो गया मैक्सिमाइज। तो पीछे जा एट ए डिस्टेंस पिछली स्लाइड फिर वही हो गया जो कि मैं नहीं करना चाह रहा था। वैसे पिछली से क्या बल्कि एग्जैक्टली सर यहाँ नेक्स्ट सर इसमें जो है आप शुरू से जो है अपने प्रोग्राम जो लिखा हुआ है मैं शुरू से पहले जो है नेक्स्ट स्टेप पे जब आते हैं तभी हम देखते हैं कि कौन सा रेड वाला वही देखना होता है लाजमी। जब मैं यहाँ आता हूँ, जब मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ आने का मतलब मैं यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से। इसके लिए तो मैं सिर्फ इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो यहाँ पर है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा कि अगर ये लेटर और ये लेटर दोनों मैच करते हैं, ठीक है, यानी कि ये E 1 1 है, ये कॉमन C 1 1 कर देते हैं, तो मैं इसका पहली स्ट्रिंग का 0th कैरेक्टर और फर्स्ट स्ट्रिंग का भी फर्स्ट कैरेक्टर देखता हूँ, दोनों मैच करते हैं तो मैं इसमें +1 कर दूंगा, अदरवाइज मैं जो इनमें से जो मैच हो जाएगा। ये देखिए जी, एट ए डिस्टेंस कोड लिखते हैं, अब विदाउट द ग्राफ देखते हैं। इसमें अगर देखें तो मैं किसी भी i j लोकेशन पे बैठा हूँ, सो या तो एज यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू चूज इज इन दोनों में से जो भी मैक्स है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर एडिट जो ये वाली वैल्यू अगर वो दोनों मैच नहीं करती, यानी कि S J और S I, यानी S1 I और S2 J जो है ये दोनों अगर मैच नहीं करती तो उसका मतलब क्या है, तो वो मुझे +1 का इसमें मैं +1 कर दूंगा, और अगर वो मैच करती है तो वो +0। मेक सेंस? सो लुक एट ये पहले बेसिस लगाया हमने, I0 is equal to I। Why I0 is equal to I? क्योंकि वो उस रो में, क्योंकि मैंने पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया और पहली स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर ले लिए, I कैरेक्टर, so they are going to cost us I। जी 0j will be equal to j, ओके। तो ये रो मैंने फिल कर ली और ये वाला कॉलम मैंने फिल कर लिया, ठीक है। अब मैं पहली वैल्यू ये कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, क्या ये P और E मैच करते हैं? मैच करते हैं? नहीं करते। अगर ये मैच नहीं करते तो ये 0 + 1 1 आता है। इन दोनों में से वो पहले ही 1 1 है, 1 यहाँ से मैं 1 लेके आऊँ तो मुझे कितनी की कॉस्ट पड़ती है, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मुझे कौन सी वाली एज याद रखनी पड़ेगी, ये वाली या ये वाली डायगोनल, बिकॉज़ वो छोटी हो। वो अगर मैं यहाँ से यूं जाता हूँ और फिर यूं आता हूँ तो मुझे 2 की कॉस्ट पड़ेगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 1 आया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। मुझे अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर E है और O है, तो ये कैसे आया, यहाँ से भी 2 आता है, यहाँ से भी 2 आता है, यहाँ से 3 आता है, तो मुझे कौन चूज करना चाहिए, आइदर डायगोनल या मुझे ये वाली एज लेनी चाहिए, जो मर्जी आप ले। ये बात सुना, ठीक है जी। सिमिलरली यू कैन कंप्यूट ऑल ऑफ, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल ये कंप्यूट कर रहा हूं, इधर बताइए। हाँ जी, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे मुझे पता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ पे लेटर है E, यहाँ पे लेटर है N, ठीक है, ये दोनों मैच नहीं करते, तो 4 + 1 is 5। यहाँ से भी मैं अगर आऊँ तो वो भी 5 है, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, ये कंप्यूट करते हैं, बल्कि नहीं ऐसा करते हैं, सॉरी यहाँ पर यहाँ, अब बताओ ये N है और ये भी N है, अब बताओ क्या इसमें वैल्यू क्या होगा। अगर मैं यहाँ से आऊँ तो 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 5 + 1 ये भी 6 हो जाएगा, बट ये जो 4 है, 4 में प्लस क्या होना चाहिए, ये N है, ये भी N 0, यहाँ पे 4 ही है, ठीक है। ये जूम किया ना, so look at this, I will going to choose Eij is equal to min of Ei -
1j प्लस 1 या e I j minus 1 प्लस 1, ये तो मुझे सिर्फ पर प्लस 1 लगाना है. बट डायगोनल केस में आई हैव टू चूज द डिफरेंस बिटवीन द टू लेटर्स. क्या तो ये कॉमन वाला नहीं है ना? सॉरी, ये होगा something कॉमन वाला ही ये एडिशन है, ये कॉमन है जी. मैंने जानबूझ के दोनों को साथ रखा है क्योंकि ये है ही सेम जी. लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस में क्या चीज है? कॉमन सीक्वेंस में ये चीज है, प्लीज रखिए. अगर I 0 है या J 0 है तो मेरा डिस्टेंस 0 है, यानी ये सारे 0 हो गए और ये सारे भी 0 हो गए, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई कॉमन नहीं निकला, है ना. और इधर क्या जी, अगर xi और yj जो है वो दोनों के दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है? मैच हुए. मैच होने का मतलब यह है आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस वैल्यू बाय 1. ओके, डायगोनली जो यहां पर मेरा सॉल्यूशन निकला है उसमें मैं a ऐड करूंगा, बस राइट. अदरवाइज आई विल चूज, क्योंकि मैंने मैक्सिमाइज करना है, तो या तो मैं यहां से आऊंगा या मैं यहां से आऊंगा, और दोनों के केस में मुझे क्या करना है? आई विल चूज द मैक्स ऑफ द जो भी मैक्स, क्योंकि मैंने मैक्सिमाइज करना है ना कॉमनैलिटी, तो इन दोनों में से कौन सा वाला पार्ट में चूज करूंगा? तो दोनों का नाम है मैक्स. सर पीछे वाले केस में मिनिमम देख रहे थे ना जो राइट, दिस इज मिनिमम देखते हैं, यहां पर हम मैक्स समझते हैं. ठीक है, लुक एट दिस जी. मैंने m x डॉट लेंथ कह दी, y डॉट लेंथ n कह दिया. यहां पे मैंने एक c अरे बनाई है जो कि इतने बाय इतने डायमेंशन की है. ठीक है, और मैंने क्या किया? मैंने c I 0 पे 0 रख दिया, c 0 j पे 0 रख दिया कि मैं कॉमन c को तो निकाल दिया. अच्छा, ये देखिए I is equal to 1 to m करता है, j is equal to 1 to n करता है. ठीक है, और आप देखें अगर ये दोनों मैच करते हैं, अगर xi वैल्यू जो है yj से मैच करती है, तो ऑल आई हैव टू डू इज cij पे रखा जाके क्या ci minus 1 j minus 1 में जो एक लेटर कम के जो सॉल्यूशन था उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा और मैं ये डायगोनल से. ठीक है, डायगोनल का मतलब क्या है? ये यहां से मैं, ठीक है, ये जो c की अरे है, ये जो c सॉरी ये जो b की अरे है, जो बुक कीपिंग वाली, ये किस डेटा टाइप की है? ये जो बुक कीपिंग वाली अरे है, क्योंकि m by n की है. ये कैरेक्टर है. क्यों कैरेक्टर है? क्योंकि इसके ऊपर एरोस है. ठीक है, एरोस के लिए आप कोई भी एक यूज कर ले. फॉर एग्जांपल इसके लिए आपने अप एरो करना है तो उसको आप ये कर ले. नहीं, ये डायगोनल एरो के लिए ये कर ले. ठीक है, और अप एरो के लिए क्या करें? ये कर लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट एरो के लिए क्या करें? ये कर लेते हैं, डैश कर. सॉरी, लेफ्ट कर, लेफ्ट कर. ठीक है, तो ये तीन एरो से करने हैं ना. और दूसरे क्या हुआ? अगर ये लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से, सॉरी ये है i minus 1, i मतलब मेरे यानी ऊपर, है ना. अगर ऊपर वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब मुझे अप एरो सेव करना है. और अगर ये वाली वैल्यू इस से बड़ी है, इसका मतलब क्या? मुझे ये वाला है. डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कंप्यूट. समझ में बस. ठीक है, और आखिर में हम c और b दोनों निकाल देते हैं. ये जो हमने कोड लिखा है, ये जो कोड है, ये जो हमने रिकरेंस लिखी है, ये कौन सी रिकरेंस है? ये टॉप डाउन, ये टॉप डाउन है या बॉटम अप है? ये टेबुलेशन वाली रिकरेंस है. ठीक है, ये टेबुलेशन वाली रिकरेंस, ये बॉटम अप वाली नहीं है. बॉटम अप वाली रिकरेंस क्या होगी वही बताएं मुझे. c बताएं मुझे, mn हो जाएगा, तो cmn will be equal to, बताएं मुझे, वही होगी. यहाँ पे 0 हो जाएगा. ये तो टॉप डाउन नहीं कर रहे थे. ये मैं टॉप डाउन कर रहा हूँ, ये टॉप डाउन कर रहा हूँ, और ये बॉटम अप. ठीक है, ये बॉटम अप है, ये मैं टॉप डाउन कर रहा हूँ. टॉप डाउन का मतलब है कि मैंने सॉल्यूशन से पीछे, जहाँ आखिर यहाँ मैंने सॉल्यूशन निकाला है वहाँ से पीछे आ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बस i और j की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा. तो वो रिकर्सिव कॉल में करना और फिर आप उसको मेमोराइजेशन करना. सर ये बस mn में शिफ्ट करने से बस यो ये टर्म्स है ये टर्म्स. हाँ, वो लास्ट. तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने रिकरेंस बना लिए तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. ये बस सिर्फ हमें आप मेक श्योर कर रहे हैं कि बेस कैसे आपने ठीक तरह लिखियो और वहां से आगे क्वेश्चन शुरू हो. ठीक है, लेकिन ये आसान बात भी नहीं है. मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि वन विल बी ए बिट टफर टास्क. ठीक है जी, और ये बाद में आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं. ये देखिए, ये सिर्फ आप सेव किए हुए हैं. ये यहाँ पे क्या सेव हुआ है? अप जाओ, लेफ्ट जाओ, यानी डायगोनल जाओ, अप जाओ,
डायगोनल जाओ, ठीक है। जो जो डायगोनल है वो हमारे कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये डायगोनल है, डायगोनल का मतलब या ये लेटर प्रिंट कर दो, ये लेटर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो या ये वाला ए प्रिंट कर देना, ये वाला ए प्रिंट कर देना, इधर आओ, फिर ऊपर गए और ये आ गया, ये लेटर कौन सा है, या ये बी है, ये बी है, इधर आ जाओ, ये आ गया तो सी है और सी है, और फिर ये बी और बी है, तो बी सी बी ए जो है वो आपका क्या है, आपका कॉमन है। अब लेकिन हमारा जो प्रिंट होगा वो तो यहाँ से पीछे आएगा ना, तो यहाँ से पीछे आने का मतलब क्या है, उल्टा प्रिंट हो रहा होगा, मतलब सीधा प्रिंट करना है, तो स्टैक में पुश कर देते हैं, है ना, स्टैक में पुश कर देते हैं। इसने स्टैक में पुश नहीं किया, इसने रिकर्सिव कोड लिख दिया। अब याद है आपको LNR कैसे होता है ट्री के अंदर, पहले आप लेफ्ट की रिकर्सिव कॉल करते थे, फिर आप नोड पे आते थे, फिर अगर आप पहले रिकर्सिव कॉल कर दें और बाद में अपने आप को प्रिंट करें तो पहले रिकर्सिव कॉल प्रिंट होकर आएगी, फिर इसकी बारी है। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं किया, अगर वो अप एरो देखता है तो पहले वो रिकर्सिव कॉल कर देता है i-1 j-1, उसके बाद वो अपनी वैल्यू प्रिंट करता है। इससे क्या होगा, इससे वो स्टैक की तरह ये काम करेगा, पहले वो ऊपर वाला पोर्शन, इससे पहले प्रिंट जो होगा यहाँ, does it make sense? आपने वो पूरी प्रोसेस, तो ये आपने स्टैक के साथ करें, रिवेल के साथ करें, आपकी सर इसकी ओवरऑल क्या रिजल्ट क्या है? आप बताएंगे एम स्क्वायर n into m। सर एक बात बताइए कि प्रेडिक्शन के तौर पे कैसे काम कर रहा है? प्रेडिक्शन के तौर पे इसी को क्या बोला, हमने एक बात की थी ना कि हम इसमें कंपैरिजन करें लेटर्स का, जो हम अपने कीबोर्ड में बहुत देखते हैं, हाँ कुछ भी सर्च करते हैं तो मैं वो बताया था कि ये कॉमन में कौन नहीं देखता, एडिट इसको तो बोलेगा, लेकिन कॉमन से भी हम देख सकते हैं। अगर किसी के अंदर कॉमन बहुत ज्यादा है इसका मतलब है यही होगा, एडिट पे मतलब क्या है, कॉस्ट कम है उसका मतलब ये सर जी कितने परसेंट चेक करते हो? ये सबके साथ है, इसके साथ वो हैशिंग प्लस पर यही तो पूरी खूबसूरती है कि एक्चुअली क्या करता है, ये एक अलग प्रॉब्लम है जो कि मैंने लास्ट टाइम दिया था, लेकिन मैं इस बार नहीं दे रहा क्योंकि वो अगर टाइम बहुत था। हमने कहा था कि हमने वो एक्चुअली डिक्शनरी का पूरा टेबल लिखा है, सो एक इसका डिक्शनरी का टेबल यूं होता है और इसका टेबल यूं होता है, ठीक है, और फिर वो ऐसा अंदर फिरता है ऐसे कैसे, ठीक है। वो एक पूरा सवाल है, अगर आपने एग्जाम वगैरह जब क्लियर हो जाए, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन एक्चुअली सी द एक्सरसाइज प्रॉब्लम, बड़ा खूबसूरत प्रॉब्लम है, जिसमें कहा है डिक्शनरी हमने बनानी है, कैसे बनाएं। चलें जी, वी आर डन विद दिस, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज से वही 1 घंटा और 5 मिनट हो चुके, 15 मिनट हो चुके हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो बात है कल की जो क्लास है, आने वाली क्लास है, उसमें बिल्कुल आपने टाइम पर आना है। यू नो क्या हमारी कल मेकअप है 3-4, ठीक है, प्लीज 3-4 प्लीज आप टाइम पर आइए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइम शुरू करूंगा और मैं कुछ भी रिवाइज करूंगा, सो आई विल मूव ऑन लाइक, हाँ हफ्ते को मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, मैंने उन्हें कहा हफ्ते को, लेकिन हफ्ते को नहीं है, दूसरी है नहीं हफ्ते को नहीं होगी, अभी ट्राई बस के नेक्स्ट वीक पे ही हम करेंगे जो करनी है। अच्छा बाय द वे, look at this, the next problem is called knapsack problem. What is a knapsack problem? Knapsack problem is कि imagine करें कि आप चोर है, ठीक है, अच्छा, और आवाज नहीं आप जान की तरीके चलो यार, अच्छा आपने करना क्या है, आपने कोई कहानी सुनी होगी, वो खुल जा सिर्फ से बनी होती है, आप जाते हैं वहाँ पे इतने सारे खजाने पड़े हुए हैं, आपने जी आप यू आर ग्रीडी, यू वांट टू सेटिस्फाई योर ग्रीड, अच्छा लेकिन आपके पास थैला है, ठीक है, और आप हाथों वगैरह में नहीं लेके जा सकते, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, हर चीज के ऊपर उसका लेबल लगा हुआ है, इसकी कितनी प्रेशियस है, ठीक है, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, ठीक है। अब लेकिन आप वेट एक खास हद तक उठा सकते हैं, वरना आप भी अंदर रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, so what do you want to do, you want to maximize your profit, but you have a sack of some quantity, आप इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, वरना सैक ही समथिंग लाइक दैट। और बात है इस प्रॉब्लम की इतनी सारी वेरिएशन है, यू विल बी सरप्राइज कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शायद दिखाऊंगा कि इसकी कितनी सारी वेरिएशन है। सर अच्छा आपकी स्लाइड्स हैं बहुत खूबसूरत, so I want to show that, but come here, so this is the knapsack problem। आपके पास क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज हर एक क्वांटिटी से रिलेटेड उसकी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी, और व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट अंडर से कंडीशन,
कि आपके पास जो थैला है उसकी एक खास लिमिटेशन है कि इस वेट से ज्यादा आप उसे पिक नहीं कर सकते। ये बात समझ? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो लुक एट दिस। इमेजिन करें यू वांट टू डिजाइन दिस फंक्शन, इट्स कॉल्ड knapsack फंक्शन। knapsack में क्या आता तो यहाँ पर क्या यूज कर लिया। और व्हाट इज दिस? दिस इज w। बाय द वे आई एम नॉट राइटिंग सम ऑब्वियस प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर आ रही होगी। एक array आ रही होगी जो वेट्स की होगी, एक array आ रही होगी जो कि वैल्यूज की होगी, ठीक है? सो यू वांट टू डिजाइन ए रिकरेंस। जी बताएं कैसे डिजाइन करें? ऐसे कर लेंगे सबसे जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू वो उठा लें। सर वो तो डिपेंड करता है कि मतलब हाँ? कैपेसिटी की वेट में भी देख सकते हैं। लेट्स से जिसका वेट सबसे कम हो, उसका वेट कम हो लेकिन हाँ से मिलती जुलती है। मैंने कहा मैं नहीं, लेकिन रॉड कटिंग ये जो प्रॉब्लम है बहुत जेनेरिक है। रॉड कटिंग भी उसमें आ जाती है लेकिन इट्स नॉट रॉड कटिंग। क्योंकि रॉड कटिंग में मैं आपकी पूरी रॉड आंसर में है, यानी 10 की रॉड है तो 10 का 10 ही आंसर है। ये समझ आई इसने क्या बात की है? लेकिन ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है क्या होता है आपको वो आपको ना करें। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास ना यहाँ पे पड़े हुए 10 10 10 10 वगैरह वगैरह, ठीक है? और यहाँ पर एक ही पड़ा हुआ है जो कि 99 का है। अब बात है इसकी ये इसकी वेट है, ये इसकी वैल्यू है। सो दिस इज w और ये है vi। अच्छा बताएं ये 10 से बहुत सारे पड़ा हुए थे। ये 99 का पड़ा होता उसकी वैल्यू थी 190। वो दसो ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है। लेकिन अगर आप ये उठाएंगे तो आपका 100 का पूरा होगा, लेकिन उसकी और वो आपका हर एक की 5 आपकी वैल्यू है तो आपका इसका प्रॉफिट कितना होगा? 50 का। यहाँ कितना प्रॉफिट होगा? 199 का। सो यू विल चूज दिस। रॉड कटिंग में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन इज यू हैव टू गिव ए कंप्लीट रॉड, है ना? बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपका सैग है वो कंप्लीट हो ही ना, ठीक है? क्योंकि आप मजीद कोई और डाल नहीं सकते। ये बात है क्योंकि ओवरफ्लो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो द थिंग इज दिस इज नॉट एग्जैक्ट डैम जा सकते, ठीक है? बट इट्स नॉट एग्जैक्ट रॉड कटिंग, ठीक है? ऑलराइट, सबको समझ में आ गई बात, ठीक है? हाँ अगर ये हो कि आपने जो अपना सैग है वो कंप्लीट कर फिर शायद आप ठीक है। समझ नहीं मैंने क्या बात किया? नहीं ठीक है? अगर आप आइटम्स को ब्रेक का आई डोंट नो ब्रेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वहां पर भी हो सकता है कि मैं अलाउ कर दूं कि आप रॉड 1 की बेच सकते हैं, 5 की बेच सकते हैं, 8 की बेच सकते हैं, ऐसी कुछ है। सो इट कैन बिकम ए रॉड कटिंग प्रॉब्लम अगर आपको कहा जाए कि आपका जो KW पूरा का पूरा कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, एक और बड़ा मजदूर है अल्लाह बोला सबसेट सम प्रॉब्लम व्हाट इज बना एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है? ये knapsack प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अच्छा जी knapsack प्रॉब्लम रिकरेंस डिग्रीज की बताओ जी कैसे? जी ये सारे WIs हैं और VIs हैं, ये आपको मिले हुए हैं, ये आपको उसके लिए मिली हुई है। क्या करें बताएं मुझे? मैं इसकी पहले आप टॉप डाउन रिकर्जन लिख रहा हूं। टॉप डाउन रिकर्जन, ठीक है? टॉप डाउन रिकर्जन का क्या मतलब है? लुक एट दिस। मैं कहता हूं मेरी ये W टोटल वेट था जो मैं मैक्स उठा सकता। अब मैं कोई भी एक ट्राई करता हूं और ट्राई का मतलब क्या है? लेट मी चूज दिस वन या लेट मी चूज दिस क्वांटिटी। इफ आई चूज दिस क्वांटिटी कितनी बाकी रहेगी? हाँ अगर मैं ये चूज करूं तो मैंने WI उसमें से निकाल दिया है, WI मैंने डाल दिया ना, तो कितना वेट बाकी रह जाएगा? सो K का W माइनस WI। Do you all agree? क्योंकि मैंने एक वेट ये उठा लिया है तो कितना बाकी रह जाएगा? ये रह जाएगा, है ना? प्लस आगे बताएं सर लेकिन प्लस इसलिए क्योंकि जब आपने ये उठा लिया तो कितनी वैल्यू आपको मिल जाएगी? ये फंक्शन के बाद VI वैल्यू मिल जाएगी तो प्लस हो जाएगा VI। ये बात समझ? सर कोई भी वेट बट ये मैंने कौन सी वाली ट्राई की है? IS ट्राई की है। और मुझे कौन कौन से IS ट्राई करनी है? मुझे पूरी की पूरी स्कैनिंग करनी है। सो एक्चुअली आई विल चूज द मैक्स, क्योंकि मैंने मैक्सिमम करना ना, मैक्स ऑफ ये देखिए जी I where WI is smaller than or equal to F।
Why? ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि कोई भी वेट उठाने से पहले तो देखे ये ना हो कि मेरा वेट जो है वो छोटा सा रह जाए और मैं फिर भी बड़ी बड़ी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बड़ी बड़ी ट्राई करने की जरूरत नहीं। So I will only choose the one which has a lower weight than the actual problem जो क्या होगा। बस है? अब क्योंकि ये बाबा जी की कॉल हो रही होगी, तो ये आपका ये श्रिंक हो जाएगा, छोटा छोटा। आप वो समझिए। ये बात है? This is called knapsack recurrence for with repetition. Why with repetition? क्योंकि आप चाहें तो एक वैल्यू बार बार उठा सकते हैं। ओके? आप चाहें तो एक वैल्यू जो है वो बार बार उठा सकते हैं। अब knapsack के इतने सारे वर्जन हैं, और एक वर्जन फॉर एग्जांपल ये है कि आप एक वैल्यू दो उठा सकते हैं। एक वैल्यू है जो कि फॉर एग्जांपल आप एक वचन है आप एक वैल्यू से लेकर दो उठा सकते हैं। सर ये बेसिकली कर क्या रहे हैं? क्या समझ नहीं आता? ये मेरी रिकरेंस बन गई। आई एम डन एक्चुअली। ये मैंने knapsack प्रॉब्लम सॉल्व करना था ना, मैंने करना क्या था? मैंने अपनी इस मैंने वैल्यूज को मैक्सिमाइज कर दिया। मैंने अपने knapsack में ऐसी चीजें रखी थी जिससे मेरी ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो। तो मैंने देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बारी बारी सारी ट्राई करो, और ये जब मैं एक वेट उठाता हूँ तो कितना वेट मेरा बाकी रहेगा उसको मैच कर W में उसको माइनस करते हैं, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन कौन ला देगा? बाबा जी। अब अगर बाबा जी ने मेरी सोल्यूशन ला के दे दी है, उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने W और खा लिया है तो उसकी जो वैल्यू है वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी, और ये मुझे लूप थ्रू करना पड़ेगा। क्योंकि लूप थ्रू में मुझे कौन सा वाला चूज करना है? जो मैक्सिमम। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली इस प्रोग्राम में लुक एट दिस प्लीज, इस प्रोग्राम में एक लूप है, और वो लूप कौन सा है? सर वो जो वेट की अरे में ट्रैवर्स है, जो वेट की अरे में ट्रैवर्स है। वेट तक का बस ना? So actually it will be something like this. यहाँ पे क्या आएगा?